हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी समर टाइम। ये कहानी कुछ ऐसे दोस्तों की जो फंस जाते हैं एक डेडली किलर मूवी में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम मैक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मोम अमांडा का इंतजार कर रही होती है। दरअसल अमांडा एक एक्टर रह चुकी है जिसने 1986 में स्लैशर मूवी में काम किया था। अब अमांडा अपनी बेटी को बताती कि कभी भी तुम किसी स्लैशर मूवी में काम मत करना। अब अमांडा मैक्स का मूड ठीक करने के लिए गाना गाने लगती है जिसमें इतना ज्यादा खो जाती है कि इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें अमांडा मर जाती है। इसके 3 साल बाद अमांडा दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों ग्रेटी और क्रिस के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। तभी ग्रेटी का स्टेप ब्रदर डंकन वहां आ जाता और कहता है कि 1986 की मूवी ब्लड बाथ वापिस से थिएटर में लग रही है, हम इसको देखने जाएंगे। दोस्तों, ये वही मूवी है जिसमें मैक्स की मोम ने काम किया था। मैक्स पहले मना कर देती कि मैं अपनी मोम की मूवी देखने नहीं जाऊंगी, पर सभी के मनाने पर वो मान जाती है। फिर रात को थिएटर में मैक्स, उसके दोस्त ग्रेटी, क्रिस, ग्रेटी का भाई और मैक्स की पुरानी दोस्त विकी भी वहां आ जाते हैं। अब मूवी स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच एक आदमी के हाथ से बियर की बोतल गिर जाती है और रोल होकर पर्दे से जाकर टकरा जाती है। इससे पूरे फर्श पे बियर फैल जाती है और किसी की भी नजर इस पे नहीं पड़ती है। फिर पास ही बैठा एक आदमी सिगरेट पी रहा होता है जिसकी चिंगारी के चलते वहां आग लग जाती है और पूरा का पूरा थिएटर भयंकर आग में जलने लगता है। जब सभी लोग बचकर भाग रहे होते हैं तभी मैक्स को एक बड़ा सा चाकू मिलता है और वो स्क्रीन को फाड़कर अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाती है। जैसे ही ये सभी वहां से बाहर निकलते हैं वे सभी बेहोश हो जाते हैं और जब इनकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक जंगल में पाते हैं। फिर ये चलकर मेन रोड तक आ जाते हैं पर इनमें से किसी को ये पता नहीं चलता कि ये कहाँ आ गए हैं। फिर कुछ ही देर में वहाँ पे एक कैब लेकर उसी मूवी के कैरेक्टर आ जाते हैं जो ये मूवी अभी देख रहे थे। ये सभी सोचते कि हम कोई सपना देख रहे हैं, परंतु ये कोई सपना नहीं होता। खैर, इसके बाद ये कैरेक्टर बैन लेकर चले जाते हैं। फिर 92 मिनट के बाद वही कैरेक्टर वापिस से बैन लेकर आ जाते हैं। ये कैरेक्टर ब्लड बाथ मूवी के थे जो ये मूवी अभी देख रहे थे और फिर से ये कैंप का पता पूछने लगते हैं। अभी ये मूवी थी तो इन लोगों को पता था कि इस मूवी में आगे क्या होने वाला है, इसलिए ये कैंप का पता बता देते हैं। फिर ये कैंप की तरफ चले जाते हैं। फिर इसके 92 मिनट बाद वो वैन लेकर फिर से आ जाते हैं और कैंप का पता पूछने लगते हैं। इसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये 92 मिनट की ब्लड बाथ मूवी है जिसमें ये फंस चुके हैं। ये इनके साथ चलने का डिसाइड करते हैं। इस वैन में मैक्स की मोम भी बैठी थी। ये देखकर मैक्स को रोना आ जाता है, पर मैक्स की मोम तो पहले ही मर चुकी थी पर मूवी में अभी भी जिंदा थी। मूवी के अनुसार ये लोग स्लैम्बर पार्टी करने वाले थे। अब मैक्स और उनके दोस्त को भी ये लोग इन्वाइट करते हैं। इस मूवी में बिली नाम का किलर था, जहाँ पे पार्टी होती वहां जाकर इंटीमेट होने वाले लोगों को मार देता था। अभी ये जंगल में जाते हैं और वहाँ पे 2 लोग किस कर रहे होते हैं। अब यहाँ ब्लड बाथ मूवी का पहला खून होने वाला था, इसलिए बिली यहाँ आकर उन दोनों को मार देता है। इसके बाद डंकन सोचने लगता है कि इस मूवी में सब कुछ फिक्स है तो ये हमें मार नहीं सकते हैं, पर बिली बड़ा सा चाकू निकाल कर डंकन को मारता है और डंकन मर जाता है। बाकी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागकर उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात हम किसी को भी इंटीमेट नहीं होने देंगे जिससे कोई भी नहीं मरेगा। मूवी के हिसाब से आज रात सभी लोग इंटीमेट होने वाले थे और सभी मरने वाले थे, इसलिए मैक्स, क्रिस और विकी हर एक कैरेक्टर के पास रहते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो और उन्हें कोई भी प्राइवेसी ना दी जाए। तभी एंट्री होती पाउला की जो इस मूवी की इकलौती सर्वाइवल थी। इसके बाद मैक्स की मोम सीरियल किलर बिली की कहानी सुनाने लगती है जिसमें मैक्स और उसके दोस्त मूवी के फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं और उन्हें एक समर कैंप में दिखाया जाता है जहाँ बिली को कुछ बच्चे सता रहे थे। बिली इनसे डर कर एक हाउस में जाकर छुप जाता है और बाकी बच्चे बिली को परेशान करने लगते हैं। ये बच्चे बिली को बाहर आने की धमकी देते हैं पर बिली बाहर नहीं आता है तो ये बच्चे उस हाउस के अंदर पटाखे फेंक देते हैं जिससे बिली का पूरा चेहरा जल जाता है और काफी घायल भी हो जाता है। जब ये ठीक होता है तो जले हुए चेहरे को छुपाने के लिए मास्क बनाता है और बदला लेने के लिए बड़े से हथियार से सबको मार देता है। अब इस फ्लैशबैक में बिली जब सबको मार रहा था तब कुछ खून के छींटे ग्रेटा के फेस के ऊपर पड़ जाते हैं और तभी ये सभी फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ये सभी कैरेक्टर जब ग्रेटा के फेस पे खून देखते हैं तो डर के मारे भागने लगते हैं। कार्ट और पाउला यहाँ से कार लेकर भागने लगते हैं पर तभी उनकी कार एक पोल से जाकर टकरा जाती है जिससे कार्ट बाहर निकल के गिरता है और आधा टूट कर मर जाता है और कार ब्लास्ट होने की वजह से इकलौती सर्वाइवल पाउला भी मारी जाती है। अब इस मूवी की एंडिंग किसी और के हाथों होने वाली थी, इसलिए मैक्स अपनी मोम और ब्लेक को पूरी सच्चाई बताती कि हम लोग फ्यूचर से आए हैं और यहाँ इस मूवी में फंस चुके हैं। इसके बाद
ये समझ जाते हैं और अब क्रिस एक प्लान बनाता है कि रात को हम एक ट्रैप लगाएंगे और जानबूझकर पार्टी सॉन्ग चलाएंगे जिससे बिली यहाँ आएगा और ट्रैप में फंसकर मारा जाएगा और जब वो मर जाएगा तभी हम इस मूवी से बाहर निकल पाएंगे। इसके बाद सभी प्लानिंग के मुताबिक काम करने लगते हैं और मैक्स अपनी मॉम को कहती है कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं आपको अपने साथ यहाँ से बाहर निकाल कर अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। खैर इसके बाद टीना पार्टी सॉन्ग में नाचने लगती है और तभी बिली अपना बड़ा सा हथियार लेकर वहाँ आ जाता है और टीना उसे देखकर डर जाती है और पीछे की तरफ भागते हुए ट्रैप में जाकर फंस जाती है और मारी जाती है। और अब बिली अंदर आ जाता है तो क्रिस दरवाजा बंद कर देता है जिसमें जानवरों के सींग लगे थे। तभी ब्लेंड और ग्रेटी वो रस्सी काट देते हैं जिससे बिली के सीने में सींग घुस जाते हैं और फाइनली वो मारा जाता है। अब ब्लेंड जैसे उसका हथियार निकालने लगता है तो बिली जिंदा हो जाता है और ब्लेंड को मार डालता है। फिर क्रिस और मैक्स उस पे जलते हुए तीर मारते हैं और डरते हुए ऊपर की तरफ भाग जाते हैं जहाँ बिकी और ग्रेटा पेट्रोल लेकर तैयार थे, पर पेट्रोल की बाल्टी ऊपर ही फंस जाती है जिससे पेट्रोल बिली के ऊपर नहीं गिरता है और बिली उन दोनों पर अटैक कर देता है। अब बिकी किसी न किसी तरह से पेट्रोल की बाल्टी को नीचे गिरा देती है जिससे अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सभी मारे जाते हैं। अब सिर्फ मैक्स, उसकी मोम और क्रिस ही बचे थे और बिली इतने बड़े धमाके में भी बच जाता है और इनके पीछे पड़ जाता है। सभी डरकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं पर बिली वहाँ पे भी आ जाता है और क्रिस पे अटैक करके अमेंडा को लेकर चला जाता है। मैक्स जख्मी हुए क्रिस को एक चर्च पे ले जाती है और वहाँ उसे छोड़कर वहाँ से एक बहुत बड़ा हथियार लेकर अपनी मोम को ढूंढने चली जाती है और जल्दी उसे ढूंढ भी लेती है। उसे वहाँ पर बांध कर रखा था। जैसे मैक्स उसे खोलने लगती है तभी पीछे से बिली आ जाता है और मैक्स को बहुत मारता है और एक चाकू से मैक्स के पैर पे बहुत बड़ा घाव कर देता है। मैक्स उसी के हथियार से उस पर अटैक करती है और अमेंडा को लेकर चर्च में चली जाती है और कहती है कि मूवी के हिसाब से एक ही लड़की बचेगी जो प्योर वर्जिन होगी और इस वक्त मैक्स और अमेंडा दोनों ही प्योर वर्जिन होती हैं, यानी कि दोनों इस मूवी की फाइनल सर्वाइवल हैं। पर अमेंडा किलर के सामने आ जाती है ताकि वो उसे मार डाले और एक ही फाइनल सर्वाइवल बचे, इसलिए मैक्स किलर का हथियार लेकर उस पर अटैक कर देती है और फाइनली बिली का सर धड़ से अलग कर देती है जिससे बिली मर जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है और सभी लोग मूवी के बाहर आ जाते के बाद मैक्स और उसके दोस्त खुद को हॉस्पिटल में देखते हैं और ये जितने भी लोग थे इनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो रियल में हुआ था क्योंकि इनके घाव अभी भी इनके शरीर पे थे। तभी हॉस्पिटल में हंगामा होने लगता है और वहाँ बिली आ जाता और अब शुरू होता है कैंप ब्लड बाथ 2 सीक्वल क्रूएल समर, यानी कि ये सभी इस मूवी के सेकंड पार्ट में आ गए थे और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब और एंजॉय करो यार अपनी लाइफ में और इस वीडियो को देखकर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।